नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर सभी लोगों का आपके अपने चैनल YouTube लक्ष्य पर। ठीक है, तो जैसा कि मैं कहना चाहूँगा फिर एक बार हम अपनी क्लास लेकर आए हैं डिस्काउंट यानी बट्टा। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का ही एक पार्ट्स है और उसकी आज हम दूसरी वीडियो लेकर आए हैं। देखिएगा कितने आसान शब्दों में हमने क्वेश्चनों को बहुत ईजी किया है। एक फॉर्मूले के थ्रू हमने इस क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन अब आने वाले हैं आज के, वो हमने बहुत ही आसान बना लिए हैं उस फॉर्मूले के अंतर्गत। तो देखिएगा आज हम क्वेश्चनों को देखते हैं। सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि हर एक वीडियो के लास्ट में यानी अंत में एक क्वेश्चन छोड़ा जाता है आप सभी लोगों के लिए, जिसमें ये देखा जाता है कि कौन कमेंट करता है, किसको कितनी देखते हैं हम अपनी वीडियो से कि जो शुरू से एंड तक देखता है उसने लास्ट में उस क्वेश्चन का जवाब दिया है या नहीं, उसने इतना सीखा है या नहीं। इसीलिए हमने एक क्वेश्चन पर डे अपनी शाम 4 बजे वाली वीडियो में, मेरी पर डे शाम 4 बजे वीडियो अपलोड हो जाती है, यानी यूट्यूब चैनल पर, आपके अपने लक्ष्य चैनल पर आ जाती है। तो बने रहे वीडियो के अंत तक, देखें लास्ट तक और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्रेस करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलते हैं आज के अपने लास्ट क्वेश्चन, कल वाली वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन था, एक पेन का अंकित मूल्य 12 रुपये है। कितना? 12 रुपये है। इस पर 15% का एक बट्टा दिया जाता है। कितना बट्टा दिया जाता है? 15% का एक बट्टा दिया जाता है। इसके बाद दूसरा बट्टा दिया जाता है जिससे पेन का मूल्य 8.16 रुपये हो जाता है। तो दूसरे बट्टे की दर कितनी थी? यानी कह सकते हैं कि दूसरा बट्टा कितना था। देखिएगा पेन का मूल्य कितना था, अंकित मूल्य 12 रुपये। मैं यहाँ लिखता हूँ 12 रुपये उसका अंकित मूल्य था। उस पर एक बट्टा दिया जाता है 15% का। यहाँ मैं लिखता हूँ 15% का एक बट्टा और दूसरे बट्टे के भी पता नहीं है, तो इसे मैं D2 मान लेता हूँ, यानी डिस्काउंट यानी बट्टा 2 मान लेता हूँ। ठीक है, तो 12 पे एक बट्टा दिया गया 15 का, 15 का पट्टा दिया गया तो चीज कितने की रह गई? 85% के लिए 100। देखो यहां तक सभी के समझ में आया होगा। दूसरे बट्टे की बात करें तो अभी D2 बट्टा माना है हमने, तो यहाँ हम D2 यानी D2 बट्टा है अपॉन 100। ऐसा करने पर यानी 2 बट्टे देने के बाद उस वस्तु का मूल्य या उस पेन का मूल्य, पेन की बात हुई है तो पेन का मूल्य कितना रह जाता है? 8.16 रुपये। कितना? 8.16 रुपये। तो इस D2, जो ये D2 हमने बट्टा माना है, तो इस बट्टे का मान क्या था या दर क्या थी? तो इसमें ये मालूम किया गया है, उस बट्टे की दर याद कीजिएगा। तो देखिएगा हम बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को कर लेते हैं और देखिएगा कैसे करते हैं। D2 में इधर अकेला ले लेता हूं क्योंकि D2 का ही हमें मान निकालना है। इधर 8.16 है। मैंने आपको बताया कि जब कोई संख्या या कोई टर्म दूसरी तरफ जाती है, जिसकी गुणा होती है उसका भाग होता है और जिसका भाग होता है उसकी गुणा हो जाती है। जैसे यहाँ 100 और 100 का भाग हो रहा है तो इसकी इधर जाके क्या होगी? मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी गुणा हो जाएगी। और ऐसे ही 12 और 85 का इधर गुणा हो रही है तो इधर क्या होगा? 12 गुणा 85 की भाग हो जाएगा। मैं इस पॉइंट को हटा लेता हूं। पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, इन 2 अंकों के लिए मैं 2 जीरो नीचे बढ़ा लेता हूं 1 लगा करके। ठीक है, पॉइंट के बाद अगर आपको पॉइंट हटाना है और उतनी ही जीरो बढ़ानी है जितने पॉइंट के बाद अंक होंगे। क्लियर है? यहां तक समझ में आया होगा। तो देखिएगा इस 100 से ये 100 खत्म हो जाता है हमारा और हम इसे काट लेते हैं। 5 से 17 बार, 17 पंजे 85 और 5 से 20 बार। ठीक है, तो कितनी बार चला गया? 20 बार। अब इसको हम काट लेते हैं 17 से या 12 से काट लेते हैं। 12 पंजे 60, 12 छिंग 72। कितना आ गया? 12 छिंग 72 और 10 82, तो ये क्या है? 81। तो 9 बचा 96, 12 अट्ठे 96, यानी 68 बार 12 से ही चला गया। 17 चौका 68, 17 से कितनी बार 68 चला गया? 17 चौका 68। तो D2 हमारा क्या आ जाएगा? D2 बराबर आएगा 4 दूनी 8, यानी 4 गुणा 20 बराबर 80, यानी 80 था क्या मान। तो बट्टा कितना था? तो 100 में से ही हम इसको D2 को घटा लेते हैं। 100 माइनस 80 बराबर 20% का क्या था?
दूसरा बट्टा था। कितना? 20% का हमारा दूसरा बट्टा था, जो कि आज का हमारा उस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। मैं दोबारा एक बार फिर रिवाइज करता हूँ। एक पेन 12 रुपये का था, या क्या कहा है, एक पेन का अंकित मूल्य 12 रुपये था, जिस पर एक 15% का बट्टा दिया जाता। जब बट्टा दिया जाता तो 85 का मान रहेगा, तो 100% के लिए गुणा उस पर दूसरा बट्टा दिया जाता है D2 अपॉन 100 बराबर उसका मूल्य रह जाता है 8.16 रुपये। तो दूसरा बट्टा ज्ञात कीजिए। दूसरा बट्टा ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बताया D2 हमें निकालना होता है। 8 गुणा 16 इधर था, जो कि लास्ट में उसका मान रह गया था 2 बट्टे देने के बाद। 100 की भागा हो रहा है तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी गुणा हो जाएगी, और 12 और 85 गुणा हो रही है तो इधर जाके भाग हो जाएगा। हम सबको काट लेते हैं, काटने के बाद हमारे D2 आता है निकल के 80। 100 में से 80 घटाते हैं तो 20% हमारा क्या हो जाता है, बट्टा हो जाता है। तो ऐसे हमने आज के इस क्वेश्चन को देख लिया है। तो जिस किसी का भी 20% आ रहा होगा उसका आंसर बिल्कुल सही है। तो आज का ये हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन, कल की वीडियो का हमने इस क्वेश्चन को कर लिया है बहुत ही आसानी से। मैं इसे मिटा देता हूँ। चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो क्या है आज का पहला क्वेश्चन, हम देखते हैं। देखिएगा क्या है पहला क्वेश्चन। देखिए, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देने से इसका विक्रय मूल्य 24 रुपये हो जाता है। यानी अंकित मूल्य पर 20% छूट देने से इसका विक्रय मूल्य 24 रुपये हो जाता है। अंकित मूल्य पर 30% छूट देने पर इसका विक्रय मूल्य कितना होगा? ठीक है, तो कितना होगा देखिएगा। 20% की छूट दे दी अंकित मूल्य पर। जब 20% की छूट दी है, एक बार 20 की छूट दी है और एक बार 30 की छूट दी, दोनों बार अंकित पे ही दी है। जब 20 की छूट दे दी तो मान रह गया 80 का, और जब 80 का मान रह गया तो उसने कहा है कि विक्रय मूल्य 24 रुपये हो जाता है, तो 80 का मान 24 हो जाता है। अगर छूट को 30% रखा गया होता, उसने कहा है अंकित मूल्य पर 30% छूट देने पर इसका विक्रय मूल्य कितना होगा। अंकित मूल्य पर 20% छूट दी थी तो उसका मान था 30, और 30% छूट देता तो उसका मान कितना होता। तो 100 पे हम 30 की छूट दे देंगे तो कितना रह जाएगा, 70। तो इस 70 का हम यहाँ मान निकाल लेते हैं अपॉन 80। तो देखिएगा 0 से 0 चली जाएगी, 8 तिया 24 और 7 तिया 21 रुपये उसका मान रह जाएगा अगर वो 30% छूट देता है तो। ठीक है, बहुत ही आसानी से हमने इस क्वेश्चन को भी देख लिया है। चलते हैं आज के अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या है, यदि घड़ी विक्रेता अंकित मूल्य पर 5% बट्टा देता है, कितना, 5% बट्टा देता है, यदि वह 7% बट्टा दे तो उसे 30 रुपये कम लाभ होता है। 7 यानी बट्टा 5% बढ़ा के 7% कर दे तो 2% बट्टा उसको फालतू देना पड़ रहा है, जिससे उसे 30 रुपये कम लाभ होता है। तो घड़ी का अंकित मूल्य कितना था? तो देखिएगा आज का हमारा ये दूसरा क्वेश्चन है, मैं इसको मिटा देता हूं। चलते हैं आज के अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो क्या कहा है देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन है आज का हमारा। क्या कहा है, बट्टा 5% दिया था उसने पहले, अगर बट्टे को बढ़ाकर 7% कर दिया जाए। जब बट्टा 7% कर दिया तो 2% क्या होगी, 2% की उसको कमी हो जाएगी। जब 2% की कमी हो जाएगी, यानी 2% बट्टा उसने बढ़ा दिया है, तो क्या होगा कि उसे 30 रुपये कम लाभ होगा। तो यहाँ कितना लाभ हो रहा है, यानी कितनी वो हो रही है, 2 का परसेंट का मान है 30 रुपये कम लाभ होगा। यानी पहले 5% बट्टा दिया था तो 7 कर दिया, यानी 2% का उसका नुकसान हो गया, और 30 रुपये का उसे क्या हुआ, 30 रुपये कम लाभ होता है। यानी 30 रुपये पहले अधिक मिल रहे थे, अब की बार 30 रुपये कम हो गए। तो 100% का मान कितना, तो 100 का यहाँ गुणा हो जाएगी, इन दोनों की गुणा, और इसका हम भाग करते हैं, 2 का 15 आ जाता है, और 15 से कितनी बार, 1500 रुपये। तो यानी उसका अंकित मूल्य कितना था, 1500 रुपये। उस वस्तु का अंकित मूल्य, सॉरी घड़ी विक्रेता, घड़ी की बात की थी, तो उस घड़ी का अंकित मूल्य कितना था, 1500 रुपये। क्लियर है? तो यहाँ तक देखिएगा, मैं इस क्वेश्चन को मिटा देता हूँ। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, हर क्वेश्चन का लाभ लीजिएगा, ऐसे ही हमारे हर एक क्वेश्चन को देखिएगा। तो देखो आज का तीसरा क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले मैं आपको कोई चीज़ बताना जा रहा हूँ। जैसे हमारे पास देखो क्रय मूल्य पर क्या होता है, क्रय मूल्य पे हमें लाभ होता है, यानी प्रॉफिट हम क्रय मूल्य पर लेते हैं, जो कि हमारा क्या हो जाता है, विक्रय मूल्य।
ठीक है। क्रय मूल्य पर जब हम प्रॉफिट लेंगे, यानी कोई चीज़ क्रय मूल्य से हमें लाभ पर बेच दी तो हमारा विक्रय मूल्य हो जाता है और उस पर हमें प्रॉफिट हो जाता है। ऐसी अंकित मूल्य में जब हम बट्टा देते हैं तो वो हमारा विक्रय मूल्य हो जाता है। कोई भी चीज़ MRP, मार्केट रिटेलर प्राइस, जिस पर वो चीज़ लिखी जाती है या मैन्युफैक्चरिंग के बाद उस पर प्रिंट किया जाता है और उससे कम यानी बट्टा दे करके वो चीज़ बेच दी जाती है, वो हमारा विक्रय मूल्य हो जाता है। तो MRP पे क्या होता है, डिस्काउंट दिया जाता है। लेकिन इस को देखने के बाद हम देखते हैं कि एक फॉर्मूला हमारा यहाँ से एक तैयार होता है। उस फॉर्मूले के थ्रू हम बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को, आगे वाले क्वेश्चन को कर लेते हैं। देखो, जैसे मैं बात करूं कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस यानी क्या, क्रय मूल्य। इधर लिखता हूं मैं कॉस्ट प्राइस यानी CP, तो क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य पे क्या होता है, मानो क्रय मूल्य था 100%, तो क्रय मूल्य पे हमारा लाभ होता है जिसे हम बोलते हैं प्रॉफिट। तो यहां क्या होगा, प्रॉफिट। क्लियर है, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। अब हमारा क्या हुआ कि क्रय मूल्य CP हमारा कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य 100 पर प्रॉफिट हुआ अपॉन 100, तो ये हमारा क्या हो जाता है, सेलिंग प्राइस यानी SP, जिसे बोलते हैं विक्रय मूल्य। क्लियर है, तो देखिएगा ये हमारा इतना होने के बाद क्या हो जाता है, विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य की हम बात करें तो विक्रय मूल्य की जब हम बात करेंगे तो एक होता है MRP यानी मार्केट रिटेलर प्राइस। इस पे हम क्या करते हैं, अगर ये 100% है यानी अंकित मूल्य, यहां लिख देता हूं अंकित मूल्य MRP, जिस पे प्रिंट किया जाता है रेट, 100 में से हम क्या करते हैं, डिस्काउंट परसेंट को क्या करते हैं, MRP पे से माइनस कर लेते हैं अपॉन 100। यहाँ तक सभी के समझ में आया होगा, उम्मीद और आशा है बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। और इससे आगे देखिएगा हम क्या करते हैं। जब एक बात बताइए, जब प्रॉफिट हो जाता है क्रय मूल्य पे तो वो विक्रय मूल्य होता है, और MRP पे डिस्काउंट दिया जाता है तो वो भी विक्रय मूल्य होता है। दोनों केस में क्या होता है, विक्रय मूल्य। अब मैं देखता हूं यानी CP यानी क्रय मूल्य 100 प्लस प्रॉफिट प्रतिशत। क्लियर है, तो ये 100 से मैं ये 100 खत्म कर लेता हूँ। 100 की कोई वैल्यू नहीं होती क्योंकि यहाँ दोनों चीज अपॉन में कट जाती हैं। तो देखिएगा जब हमारे पास क्या बचा, क्रय मूल्य 100 प्लस प्रॉफिट, और ये क्या बचा, विक्रय मूल्य, सॉरी अंकित मूल्य जिसे बोला जाता है MRP। तो कितना होगा, 100 माइनस डिस्काउंट। यहां तक समझ में आया सभी के। 100 क्या होगा, ये 100% यानी डिस्काउंट, इसे क्या बोलते हैं, CP यानी कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं इसको, कॉस्ट प्राइस। अब देखिएगा जब कॉस्ट प्राइस हमारा क्रय मूल्य 100 प्लस प्रॉफिट था और अंकित मूल्य MRP 100 माइनस डिस्काउंट था, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का मान निकाल लेते हैं। यानी मैं CP निकालता हूं पहले, CP यानी क्रय मूल्य अपॉन MRP यानी अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य में निकालता हूं तो हमारा क्रय मूल्य क्या है, यानी क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस डिस्काउंट, समझ में आया, प्रतिशत अपॉन, तो ये कितना हो गया, 100 माइनस डिस्काउंट प्रतिशत। और अंकित मूल्य का मान क्या हो जाएगा, 100 प्लस प्रॉफिट, यानी अंकित जो है वो 100 में से, सॉरी डिस्काउंट माइनस होता है, प्रॉफिट प्लस होता है, तो 100 प्लस प्रॉफिट प्रतिशत। तो ऐसे करके ये हमारा आज का एक फॉर्मूला कुछ क्वेश्चनों के लिए तैयार होता है। देखिएगा कितनी आसानी से हमने इस फॉर्मूले के थ्रू कितने क्वेश्चन हमें करने हैं, तो हमने इस फॉर्मूले को बना लिया है यहाँ पे। तो मैंने आपको बताया था कि हमारा क्रय मूल्य पर 100 प्लस प्रॉफिट यानी क्रय मूल्य पर लाभ होता है अपॉन 100% के लिए, ऐसी वो हमारा क्या बन जाता है, विक्रय मूल्य यानी SP विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस हमारा कैसे आता है, MRP पे हम छूट देते हैं 100% या जितने परसेंट की भी छूट देते हैं उस पर, अपॉन 100 से 100 कट जाता है, तो दोनों विषय में क्या होता है, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य यानी CP कॉस्ट प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट बराबर अंकित मूल्य MRP 100 माइनस डिस्काउंट। तो ऐसे करके हम क्रय मूल्य यानी CP कॉस्ट प्राइस और MRP मार्केट रिटेलर प्राइस
अंकित मूल्य को निकाल लेते हैं। तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा हमारा 100 माइनस डिस्काउंट, क्योंकि इसकी वैल्यू ये हो जाती है 100 माइनस डिस्काउंट, और अंकित मूल्य यानी MRP की वैल्यू क्या हो जाती है 100 प्लस प्रॉफिट। तो यहाँ आगे दोनों चीज़ें आपस में बदल जाती हैं। तो इसको नोट कीजिएगा बहुत ही अच्छे से, और देखिएगा हमारे आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं हम उनको कितने आसानी से कर लेते हैं। तो आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, देखो कितनी आसानी से हम उसको कर लेते हैं। मैं डाल देता हूँ तीसरा क्वेश्चन। आज का कौन सा क्वेश्चन है हमारा? तीसरा क्वेश्चन। इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको सभी नोट कीजिएगा। इससे हम कितने क्वेश्चन करने वाले हैं हम देखना, अभी हम कितने सारे इससे क्वेश्चन करेंगे। मैं ये मिटा देता हूँ, मैंने एक फॉर्मूला आप लोगों के लिए इसको बनाया, कितने कम समय के अंदर हम सारे क्वेश्चन कर लेंगे। मैं इसको मिटा देता हूँ तो देखिएगा, और इधर मैं लिख भी देता हूँ, यानी CP कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य अपॉन MRP यानी अंकित मूल्य। तो ये क्या था 100 पर, यानी क्रय मूल्य पर क्या होता था प्रॉफिट, लेकिन यहां क्या होगा डिस्काउंट, और MRP पे क्या होता था डिस्काउंट देते थे, और यहां पे आके क्या हो जाता है प्लस प्रॉफिट। तो ये हमारा फॉर्मूला बन के तैयार होगा था, ऊपर क्रय मूल्य और नीचे अंकित मूल्य। तो ये हमारा एक फॉर्मूला तैयार हुआ था। तीसरा क्वेश्चन मैं पढ़ने जा रहा हूं, तो देखिएगा कितने ही कम शब्दों में हम उस क्वेश्चन को कर लेंगे। एक पुस्तक को उस पर छपे मूल्य पर, एक पुस्तक को उस पर छपे मूल्य पर 10% बट्टा देकर बेचने से दुकानदार को 12% का लाभ होता है। यानी 10% का बट्टा देने के बाद बेचने से उसे 12% लाभ होता है। तो पुस्तक के क्रय मूल्य तथा उस पर छपे मूल्य का अनुपात क्या होगा? तो देखिएगा, एक क्रय मूल्य है जिसे बोलते हैं CP, मैं लिख देता हूं यानी कॉस्ट प्राइस, और एक विक्रय मूल्य है, सॉरी अंकित मूल्य, अंकित मूल्य जिसे बोलते हैं MRP। तो ये दोनों ही मैंने यहां लिख दिए। अब देखिएगा, उसने कहा है एक पुस्तक को उस पर छपे मूल्य पर 10% बट्टा देने से बेचने पर, बट्टा किस पे दिया जाता है क्रय मूल्य पर। तो 100 थी, कोई भी चीज अपने आप में 10% बट्टा दे दिया 10%, तो मान लो उसका 10 ही रहेगा, तो 100 में 10 गए तो 90 रह जाएगा। यहां तक बात समझ में आई। अब अंकित मूल्य भी अपने आप में 100 था। आगे क्या कहा है कि 12% का लाभ होता है, 10% बट्टा देने के बाद दुकानदार को 12% का लाभ होता है। अंकित मूल्य पर क्या करते हैं प्रॉफिट, तो प्रॉफिट तो लाभ होता है 12% का, तो 12 हो जाएगा, तो 112 का ऐसा लाभ हो जाएगा। यही चीज रेशो में पूछी है, मैं इसे शुरू से ही रेशो में लेकर चला हूं। यही चीज रेशो में पूछी है, हम इसको अब जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा कर लेते हैं। देखिएगा, तो हम इसे काट लेते हैं 2 से, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 45, 2 पंजे 10, 2 छिक्का 12, 45 अनुपात 56। यही हमारा क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात है। तो हमारा बहुत ही कम समय के अंदर इसका आंसर आ चुका है। जो कि उसने पूछा था हमने उसी चीज़ को यहाँ निकाल लिया है। मैंने आपको बताया था क्रय मूल्य पर हम क्या करते हैं बट्टा घटाते हैं और अंकित मूल्य पर प्रॉफिट जोड़ते हैं, जो कि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने आपको डिटेल में चीज़ समझाई है। पूरी वीडियो देखिएगा लास्ट तक, हर चीज़ क्वेश्चन समझ में आएगा, हर एक का लाभ लीजिएगा। तो आज के अब चलते हैं हम अपने चौथे क्वेश्चन की ओर। मैं ये मिटा देता हूं, सभी के समझ में आ गया होगा। देखिएगा, क्वेश्चन बहुत आसान होने वाले हैं हमारे आने वाले। तो आज का हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन मैं एक बार पढ़ता हूं। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% बट्टा देने के बाद, वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% बट्टा देने के, यानी एक क्या होता है, एक क्रय मूल्य होता है और एक होता है अंकित मूल्य, यानी दोनों ही 100 होते हैं। मैंने आपको बताया क्रय मूल्य पे क्या करते हैं हम डिस्काउंट घटा लेते हैं। तो 15% का बट्टा दे रहा है, तो 15 हम डिस्काउंट इसमें से घटा लेंगे तो कितना बचेगा 85 अनुपात। अब अंकित पे क्या कह रहा है? अंकित पे कह रहा है कि 15% बट्टा देने के बाद, 1 मिनट, 15 बट्टा देने के बाद 20% का लाभ होता है। तो अंकित पे क्या होता है प्रॉफिट होता है, तो इस पे 20% का प्रॉफिट हो जाएगा, तो 120 हो जाएगा।
यहाँ तक सभी के समझ में आ जाएगा, ये हमारा एक रेशियो के रूप में तैयार होगा, क्रय और अंकित। आगे क्या कहा है, यदि वस्तु का क्रय मूल्य 153 है तो अंकित मूल्य क्या होगा। देखिएगा, क्रय मूल्य हमारे पास है, अंकित मूल्य हमारे पास है। इस रेशियो को हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 5 से काट लेते हैं, 5 एकम 5, कितना बचा 3, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, कितना बचा 20, 5 चौक 20, 17 और 24 हो गया है। और उसने क्या कहा है, यदि वस्तु का क्रय मूल्य 153 और हमारा क्रय मूल्य कितना 17, यानी इस 17 का मान है 153। तो उसने पूछा क्या है कि वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। तो अंकित मूल्य कितना है 24, तो 24 का मान उसने पूछा है। तो 24/17, 17 निम्मा 153 और 24 निम्मा कितने होते हैं 17 निम्मा 153, 17 निम्मा 153, ये कितना हो जाएगा 9 गुणा 24, तो 9 चौक 36 का 6 हासिल 3, 9 दूनी 18, 19 20 21, यानी 216 रुपये उसका क्या था अंकित मूल्य था। तो देखिएगा, हमने बहुत ही आसान कम शब्दों के अंदर अपने एक फॉर्मूले को बना करके सारे क्वेश्चन जितने भी आज हम करने वाले हैं उसी पर सारे डिपेंड हैं और बहुत ही आसानी से हम उन क्वेश्चनों को भी कर लेंगे। तो ये था आज का हमारा चौथा क्वेश्चन। चलते हैं अपने आज के 5वें क्वेश्चन की ओर। मैं इसे मिटा देता हूँ, 5वें क्वेश्चन की ओर आते हैं। फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ, क्रय मूल्य पर हम क्या करते हैं डिस्काउंट घटा लेते हैं, अंकित मूल्य पर क्या करते हैं प्रॉफिट जोड़ लेते हैं। तो 100 माइनस 15% का बट्टा दिया 85 रह गया और 20% का लाभ कमाया तो 100 प्लस 20 120 हो गया। हमने इसको रेशियो बनाया 17 और 24, यानी क्रय मूल्य दिया था 153, तो अंकित मूल्य पूछा था 24 का मान 24 की गुणा हो जाएगी 153 में और 17 का भाग हो जाएगा, तो कितना आएगा 216 रुपये उसका क्या था अंकित मूल्य। ये था आज का हमारा चौथा क्वेश्चन। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक और देखिएगा कितनी आसानी से हम सारे क्वेश्चन कर पाते हैं। तो चलते हैं आज के अपने 5वें क्वेश्चन की ओर। देखो 5वां क्वेश्चन क्या कहा गया है, मैं एक बार रिपीट करता हूं। एक दुकानदार अपने ग्राहक को 10% का बट्टा देकर भी 10% का बट्टा देकर भी 26% का लाभ कमाता है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 280 रुपये है, तो उसने इसे कितने रुपए में खरीदा था, यानी क्रय मूल्य की उसने बात की है। तो ये क्रय है यहाँ पे और ये अंकित है। तो 100 में 10% का उन्होंने बट्टा दिया जो कि क्रय में से घटा लेते हैं हम, और 26% का उसने लाभ कमाया जो कि जोड़ लेते हैं, यानी अंकित पे 26% का लाभ। तो ये रह गया 90 और ये कितना हो गया 126। तो हम इसे काट लेते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, छोटा करने से हमें आसानी हो जाती है। तो 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, 2 छिक्का 12, 2 तिया 6। देखिएगा फिर एक बार कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर कट जाएगा 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, यानी 5:7 के अनुपात में इन दोनों का क्या आ गया रेशो आ गया। तो उसने कहा है यदि वस्तु का अंकित मूल्य 280 रुपये है, क्या है अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य हमारा कौन सा 7, यानी 7 का मान 200 कितना है 280 रुपये है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, यानी 5 का मान उसने ज्ञात कराया। तो 5 की गुणा अपॉन 7, 7 चौक 28, 40 गुणा 5, तो कितना हो जाएगा 40 गुणा 5, 5 चौक 20, यानी 200 रुपये उस वस्तु का क्या था क्रय मूल्य था। तो अंकित कितना था 280 था और क्रय था उसका 200 रुपये। तो ये था आज का हमारा 5वां क्वेश्चन। बहुत ही आसानी से कम शब्दों के अंदर हमने एक फॉर्मूले के थ्रू सारे क्वेश्चन हम करते जा रहे हैं। ये था आज का हमारा 5वां क्वेश्चन, मैं इसे मिटा देता हूँ। चलते हैं आज के अपने 6ठे क्वेश्चन की ओर। देखिएगा हर एक क्वेश्चन हम रेशियो यानी अनुपात बना के कर रहे हैं। तो देखिएगा कितना आसान है सारी चीज़ों को करना। एक फॉर्मूले से हमने देखा है, हमने एक फॉर्मूला अपना बनाया है और कितने आसान शब्दों में उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम सारे क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। आज के अपने 6ठे क्वेश्चन की ओर। तो 6ठा क्वेश्चन क्या कहा गया है, मैं आपके सामने एक बार फिर पढ़ता हूं। 6ठा क्वेश्चन, एक दुकानदार को अपनी वस्तु की कीमत क्रय मूल्य से कितनी प्रतिशत ज्यादा अंकित करनी चाहिए ताकि 10% का बट्टा देकर भी वह 30% का लाभ हो। यानी क्रय और अंकित 10% का बट्टा देने के बाद भी, यानी 30% का लाभ हो, यानी 30। बट्टा किस पर दिया जाता है क्रय मूल्य पर और लाभ किस पे होता है अंकित मूल्य पर।
तो ये हो गया 90 और ये हो गया 130। 0 से मैं 0 काट लेता हूँ, ये बचेगा 9 5 4। अगर उसने कहा है बट्टा ना दिया जाता तो लाभ कितने प्रतिशत होता? तो देखिएगा, सॉरी ये 4 नहीं है 13 आएगा। तो 9 से कितने अधिक देखना होगा, यानी 9 से 13 में बेच रहा है तो 4 रुपये से क्या होगा, लाभ होगा। इसी लाभ को उसने परसेंट पे ज्ञात कराया है, तो 4 रुपये लाभ होगा उसे 9 पर, परसेंट के लिए 100। तो कितना हो जाएगा 400/9। तो कितना हो जाएगा 4 नीम 36, 37, 38, 39, 40, 4 नीम 36। तो सॉरी देखिएगा, जब हम इसका भाग देते हैं इसमें 9 चौक 36, 9 चौक 36, कितना बचेगा 4 बचेगा, फिर 40 हो जाएगा, 9 चौक 36, फिर कितना बचेगा 4 बचेगा, तो 44 सही 4/9% से लाभ होगा अगर वो बट्टा ना दे तो, यानी क्रय मूल्य से ही सीधा अंकित मूल्य पर बेच दे। अंकित मूल्य पर बट्टा दिया जाता तो वो हमारा विक्रय मूल्य होता है, लेकिन इसने क्या कहा है कि क्रय मूल्य से सीधा अंकित मूल्य पर बेचे तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा। यानी 9 रुपये अगर उसका क्रय मूल्य है और 13 रुपये उसका अंकित मूल्य है तो 4 रुपये का उसे लाभ होगा। किस पर, 9 पर गुणा 100, यानी परसेंट के लिए 400/9 हो जाएगा, 100 चौका 400/9, 44 सही 4/9% का उसे लाभ होगा। ठीक था, ये था आज का हमारा छठा क्वेश्चन। चलते हैं आज के अपने 7वें क्वेश्चन की ओर। तो आंसर था इसका 44 सही 4/9%। तो देखिएगा, चलते हैं आज के अपने 7वें क्वेश्चन की ओर। देखिएगा क्या है आज का हमारा 7वां क्वेश्चन, मैं रिपीट करता हूं। एक दुकानदार अपनी प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है। प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है। कितनी? 15% की। और इस पर 19% का लाभ कमाने हेतु क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना अधिक है। यानी वो कह रहा है कि इस पर सीधा लाभ कमाना ना कि उसे क्रय मूल्य से अंकित मूल्य पर, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो देखिएगा, क्रय और अंकित की ही बात की गई है। क्रय और अंकित यानी अंकित मूल्य और क्रय मूल्य, यानी 100 ही उसका क्रय था और 100 ही उसका अंकित था। अब कितने प्रतिशत का डिस्काउंट हुआ, उसे 15% का डिस्काउंट हुआ है और 19% का लाभ हुआ है। जब 15% का डिस्काउंट हुआ है तो चीज रह गई 85। 100 में से 15 घटाए तो 85 और 100 पे 19 जोड़े तो 119। यहां तक सभी के समझ में आया? देखो, क्रय मूल्य अब उसका कितना आ गया 85 और अंकित मूल्य कितना आ गया 119। अब देखिएगा, जब क्रय मूल्य उसका 85 और अंकित मूल्य 119 है, अब उसने कहा है कि उस पर कोई बट्टा ना दिया जाए, तो क्रय मूल्य से कितना अधिक करना होगा। यानी क्रय मूल्य से सीधा लाभ कमाना है अंकित मूल्य पर। तो 9 में से 5 गए 4 और 11 में से 8 के 8, 9, 10, 11, 3, यानी 34 रुपये का उसे लाभ होगा। तो यहाँ देखिए, अगर वो अंकित मूल्य पर बट्टा नहीं देता है तो उसे 34 रुपये का लाभ होगा। किस पर? क्रय मूल्य पर, यानी 85 पर। तो कितना हो जाएगा लाभ कमाने के लिए? तो 34/85 गुणा 100, 17 दूनी 34 और 17 पंजे 85 और 5 दूनी 10 और 20 दूनी 40% का क्या होगा, उसे लाभ हो जाएगा। तो देखिएगा, ये था आज का हमारा 7वां क्वेश्चन। बहुत ही आसानी से हमने कम शब्दों के अंदर इसको भी हमने कर लिया है। तो चलते हैं आज के अपने 8वें क्वेश्चन के। फिर एक बार बता दूं, क्रय मूल्य पर 15% का बट्टा देने के बाद, यानी अंकित मूल्य पर दे रहा है वो बट्टा, लेकिन हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्रय मूल्य पर बट्टा देते हैं और अंकित मूल्य पर लाभ कमाते हैं। अगर बट्टा ना दिया जाता, यानी वो कह रहा है क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करे कि उसे पूरा लाभ हो, यानी डिस्काउंट ना दिया जाए और उसे लाभ हो। तो 85 की कोई चीज थी और 119 ने अंकित किया हुआ था, तो कितना का लाभ होता? टोटल अगर अंकित पे बेचता था 34 का, किस पर? 85 पर। 34/85 गुणा 100, तो ऐसे करके 17 दूनी 34, 17 पंजे 85, तो 5 से 20 बार कट जाएगा और 20 दूनी 40% का उसे लाभ हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा 7वां क्वेश्चन। चलते हैं अपने 8वें क्वेश्चन की तरफ।
जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन हमने एक ही बेस पे किए हैं, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है पूरा उसे ध्यान से देखिएगा, हर एक क्वेश्चन आप कर पाएंगे बहुत ही आसान शब्दों में। तो देखिएगा क्या है हमारा आज का 8वां क्वेश्चन। एक वस्तु को 1170 रुपए में बेचकर एक आदमी 10% बट्टा देता है। कितना? 10% का बट्टा देता है और 30% का लाभ कमाता है। यानी कि 10% का बट्टा दे रहा है और 30% का लाभ कमा रहा है। अगर बट्टा ना दिया जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 10% का बट्टा दे रहा है और 30% का लाभ कमा रहा है। तो 100 - 10 और 100 + 30। अगर बट्टा ना दिया जाए तो ये 90 हो जाएगा, 130 हो जाएगा। बट्टा ना दिया जाए उसका लाभ प्रतिशत कितना है? तो 9:13। तो कितना रुपए का लाभ होगा? 4 रुपए का। 4 रुपए का लाभ होगा किस पर? 9 पर गुणा 100। तो ये कितनी बार जाएगा? ये हो जाएगा 400/9। तो 9 चौक 36, 4 बचा 40 हो गया, 9 चौक 36, 4/9%। तो उसे 44 से ही 4/9% का लाभ होगा। तो ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो चलते हैं आज के अपने 9वें क्वेश्चन की ओर, जो कि मैं एक क्वेश्चन वीडियो के अंत में आप सभी लोगों के लिए छोड़ कर जाता हूं। चाहे तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे करें, चाहे एक तरीका और है, मैं उसको भी आपको बता देता हूं। देखिएगा, आप अगर ये कहें, क्योंकि इसमें एक मूल्य दिया गया है, किसका? विक्रय मूल्य। यानी एक वस्तु को 1170 में बेचकर एक आदमी 10% का बट्टा देता है। तो देखिएगा, मैं इसे सेकंड तरीके से करता हूं। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य, तीनों पर। क्रय, विक्रय और अंकित। तो देखिएगा, उसने कहा है कि 1170 रुपए में बेचकर, तो 1170 क्या है? उसका विक्रय मूल्य। 1170 में बेचकर 10% का बट्टा देता है। बट्टा किस पर दिया था? अंकित पर। जब 10% का बट्टा दे दिया, 10% का बट्टा, तो 10/100, 0 से 0, 1/10। 10 रुपए की कोई चीज थी, 1 का बट्टा देकर 9 में बेच दी। यानी 1170 मान है 9 का। 9 का मान कितना है? 10 में से 1 में कम में बेच दी, यानी बट्टा देकर। तो कितने में? 9 में। तो 1170 मान है 9 का। तो इस 10 का मान कितना? तो गुणा 10/9। तो 9 से ही कट जाएगा, 9 एकम 9, 2 बचा, 9 तिया 27। ये कितना बचा? 130 गुणा 10। तो ये कितना हो गया? 1300। 1300 क्या था उस वस्तु का? अंकित मूल्य। यहां तक बात समझ में आई? आगे देखिए, और उसे 20% का लाभ होता है, यानी क्रय मूल्य पर लाभ होगा 20% का। तो 170 अब क्या है? 20% के लाभ पर। तो 20% लाभ बराबर 1/5। 20 पंजे 100, 5 की जगह 6 का मान है। 5 क्रय मूल्य था, 1 का लाभ कमा के 1170 में बेच दिया। तो 6 का मान है 1170। तो 5 का कितना? गुणा 5/6। तो 6 एकम 6, 5 बचा, 57 हो गया। 6 एकम 6, 7 8 9 10 11, 5 बचा, 57 हो गया। और 6 6 6 7 42 6 8 48, 6 निम्मा 54, 55 56 57 30, और 6 पंजे 30। 195 गुणा 5, यानी 195 गुणा 5। 5 पंजे 25 का 5 हासिल 2, 5 निम 45, 46 47 का 7 हासिल 4, 5 एकम 5 4 9। 975 रुपये क्या था उसका क्रय मूल्य। यहाँ तक सभी को समझ में आया? यहाँ तक सभी को समझ में आया है? एक मिनट में देख लेता हूँ कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गई है। यानी 20% का लाभ कमा रहा है, तो 20% का लाभ कमा रहा है। 20 पंजे 100, 1/5, यानी 6 की चीज़ ये हो गई। 6 का मान होगा 1170। तो 5 का कितना? तो 1170/6। तो 6 एकम 6, 5 बचा, 57 हो गया। 6 निम्मा 54, 55 56 57 30 हो गया। 6 पंजे 30, 5 हो गया। 195 गुणा 5, 5 पंजे 25। गलत आ रहा है ये कहीं ना कहीं। चलो मैं एक बार इसको देख लेता हूँ फिर भी। देखिएगा, 20% का लाभ कमा रहा है, तो 120 का मान था उसका। सीधा हम डायरेक्ट करते हैं 1170। 20% का लाभ, तो 100 का मान कितना? गुणा 100/120, 0 से 0, 30% का लाभ था, 20 का लाभ था।
सॉरी, बार बार हम इसे 20 मान रहे हैं, 20% नहीं, 30% का ये लाभ था। तो 30% का लाभ था ये, देखिएगा ये गलती हो रही थी, 30% का लाभ था। तो 30/100, 0 से 0 यानी 3/10, 10 की चीज़ थी, 3 का क्या हुआ, लाभ हुआ। तो 13 का मान कितना, 10 और 3 13 का मान था 117। तो 10 का कितना, तो 10 का गुणा 10/13, 13 निम्मा 117, तो 90 गुणा 10 बराबर 900 रुपये क्या हो गया उसका क्रय मूल्य। तो यहाँ तक सभी के समझ में आया, 900 क्या था उसका क्रय मूल्य। अब 900 उसका क्रय मूल्य था। अब देखिएगा अब क्या कहा उसने कि अगर बट्टा ना दिया जाए, यानी 900 की चीज है और 1300 में बेच दी जाए और बट्टा ना दिया जाए तो 400 रुपये का लाभ होगा। अब 400 का किस पे लाभ होगा, 900 पे, और गुणा 100% के लिए 2 जीरो से 2 जीरो, तो ये कितना हो गया 400/9, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 4/9% का उसे लाभ होगा अगर बट्टा ना दिया जाता। बट्टा दिया जाता तो उसे 1170 में बेचता, लेकिन वो कह रहा बट्टा ना दिया जाए तो 900 की चीज 1300 में बेचेगा, कितने का लाभ हो जाएगा, 44 से 4/9% का। क्रय भी निकाल लिया, विक्रय भी निकाल लिया, अंकित भी निकाल लिया। इसमें थोड़ा सा टाइम वेस्ट होता है, अपने फॉर्मूले से बहुत जल्दी आसानी से हम कर लेते हैं। तो ये था आज का हमारा 8वां क्वेश्चन, जो कि मैंने दोनों तरीके से आपको बता दिया है। अब मैं एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए 9वां क्वेश्चन छोड़ कर जाता हूँ, मतलब आपको, और देखिएगा कितने आसानी से हम आप लोग उसका कमेंट बॉक्स में जवाब देते हैं। तो क्वेश्चन मैं एक बार रिवाइज करता हूँ। एक वस्तु 15,600 रुपए में बेचकर एक आदमी 8% का बट्टा देता है और 19.6% लाभ कमाता है। अगर बट्टा 0% हो तो लाभ ज्ञात कीजिए। अगर बट्टा 0% हो तो लाभ ज्ञात कीजिए। मैं ऑप्शंस भी बता देता हूं आपको, 20%, 30%, 40% और 50%। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। तो यहीं हम आज समाप्त करते हैं, और देखिएगा कितनी आसानी से हमने कम शब्दों के अंदर इन सारे क्वेश्चनों को किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए, हर क्वेश्चन का लाभ लेने के लिए। तो ऐसे ही बने रहें आप अपने लक्ष्य चैनल से, अपने लक्ष्य की ओर। और एक बार फिर मैं वही कहना चाह रहा हूं कि 4 अप्रैल से हमारी टेस्ट सीरीज, जो कि आपके लिए पहले निःशुल्क रहेगी, वासुदेव इंस्टीट्यूट BSR से मैं अजय आप लोगों के बीच ऐसे ही बना रहूँगा, और ऐसे ही आप लोग सीखते रहिए और टेस्ट सीरीज को हमेशा अपनी नॉलेज को पहचानिए। तो यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।